नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम आज करेंगे यूपी स्पेशल जीके, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा मिल जाए तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एम संतोषी एजुकेशन आईएएस को, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश की स्थापना और नामकरण संबंधित पहले कुछ पहलू हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी से तात्पर्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है। राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है। और राज्य का विधानसभा विभाजन कब होता है? तो ये उत्तराखंड से जब अलग हुआ है, ये वो डेट है 9 नवंबर 2000 को होता है, उत्तराखंड से अलग होता है। और इसकी स्थापना दिवस फिर 24 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे कि सबसे पहला स्थापना जब हुई थी तब का डेट लेते हैं। तो यूके उत्तराखंड से अलग हुआ है, ये यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ध्यान रखेंगे ये डेट। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नामकरण 1836 में इसका क्या था? इसके तीन इसका बाद नाम चेंज हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। 1836 में इसको उत्तरी पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, इसको मतलब उत्तर प्रदेश को। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत के रूप में भी इसे जाना जाता था। 1902 में संयुक्त प्रांत और आगरा प्रांत या अवध प्रांत कहा जाता था और 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 24 जनवरी 1950 से ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के रूप में अभी तक जाना जाता है, ठीक है। राजधानी इसके पहले आगरा थी 1836 से 1858 तक। इलाहाबाद थी उसके बाद 1858 से 1921 तक। फिर लखनऊ आंशिक रूप से थी 1921 से 1935 तक, और फिर लखनऊ ही पूर्णता हो गई 1935 से अब तक। तो ये चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नामकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ये पूछा गया है, उठा के देखेंगे आप तो आपको दिखेगा। और ये राजधानी भी याद रखेंगे, कब से कब तक कहाँ तक था। उसके बाद देख लेते हैं राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। तो राज्य के चिन्ह क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक वृत्त होता है, एक वृत्त में 2 मछली होती है और एक तीर धनुष होता है, और बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियों, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था, उसको इसमें दर्शाया गया। क्या होता है? एक वृत्त होता है, वृत्त में 2 मछली होती है और मछली के साथ साथ एक तीर और धनुष होता है, उसके बीच में नदियाँ प्रवाहित हो रही होती हैं, ठीक है, यमुना नदियाँ, गंगा नदियाँ, ठीक है, बहती हैं, उसमें जो 1938 में स्वीकृत की गई थी। आपने अगर लोगो देखा होगा, ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा। राज्य के पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। कौन सा है राज्य के पशु? बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी सारस और क्रोच है। क्या है? सारस और क्रोच है। राज्य के पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू का पौधा है। 2011 से इसको लागू किया गया था। राज्य के खेल कौन सा है? हॉकी है। और राज्य की भाषा 1947 में हिंदी और 1989 दूसरी भाषा राजभाषा उर्दू को शामिल किया गया, यानी कि 2 भाषाएं हैं, ठीक है, राजभाषा उत्तर प्रदेश की, एक तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है, ठीक है, उर्दू है दूसरी। उसके बाद कुछ क्षेत्रफल की विशेषताएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 7.3% ये रिजर्व करता है अपने पास, ठीक है। ये भारत का आपका कुल क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत का कुल क्षेत्र है। और यहाँ से आपका ये इसका 7.33% अपने पास रखता है, यूपी का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका 4थे नंबर पे है। पहले पे कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है, यानी राजस्थान है, एमपी है और फिर एमएच है। उसके बाद आपका यूपी आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, 4थे नंबर पे आता है। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ 23 अक्षांश से लेकर 52 से लेकर 30-24 उत्तरी अक्षांश, ये सब देख लेंगे, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में इतना है। पूर्वी से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्वी से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी? 650 किलोमीटर है। और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई इसकी कितनी है? 240 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। 250 और 240, ठीक है। उसके बाद नगरीय क्षेत्रफल इसका लगभग इतना है, 6,588 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.77% के आसपास है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है।
ठीक है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और ये उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिण जिले में आता है, सोनभद्र आता है। तो ये 4 आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 4 कोने हैं और चारों कोने के आपके जिले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा है, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। ध्यान रखेंगे, यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। आप कोशिश करें कि साथ में याद करते चलिए और आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो। वैसे इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी बिना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे और ज़्यादा भी बन जाएंगे। प्रदेश से लगे हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। तो ये कितना राज्य से इसका सीमा लगती है? 8 राज्य और प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से लगती है, ठीक है। तो 8 राज्यों से इसकी सीमा साझा करता है और एक उससे बढ़ता है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो 8 राज्य आएगा। और आपका टोटल पूछेगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है सीमा है, तो आप यहाँ पर 9 लगाएंगे, वरना अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछेगा तो 8 लगाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। अब सोनभद्र किस किस से लगा हुआ है? बिहार से लगा है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। नेपाल की सीमा पर लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? 579 किलोमीटर है, ठीक है। 579 किलोमीटर है। उत्तराखंड से लगे लगभग 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली हैं, ठीक है। बिहार से लगे हुए जिले कौन से हैं? 7 जिले ये भी हैं, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली और महाराजगंज। ये आपका बिहार से लगे हुए यूपी के जिले हैं। और झारखंड से आपका एक जिला लगा होता है, कौन सा लगता है? सोनभद्र लगता है। मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले कौन से हैं? 11 जिले हैं। उसमें से आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये आपका मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, 11 जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश से ही लगते हैं यूपी के। उसके बाद छत्तीसगढ़ से एक जिला लगा हुआ है, वो सोनभद्र ही है। उसके बाद राजस्थान से 2 जिले लगे हैं, आगरा और मथुरा। साथ में हरियाणा से बागपत और शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। 6 जिले आपसे हरियाणा से ही कनेक्ट करते हैं यूपी के। और सर्वाधिक क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ठीक है। तो ये क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र रखने वाले जिले वो घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, यानी कि पहले लखीमपुर का नंबर आता है, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, इस तरह से है। सर्वाधिक कम क्षेत्र वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में ये हैं: हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है। अभी हमने देखा ही 11 जिले साझा कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा 11 जिले टच कर रहे हैं यूपी के। मध्य प्रदेश के सबसे सर्वाधिक सीमा साझा रखने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। प्रदेश से लगे हुए न्यूनतम सीमा वाले राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है, ठीक है दोस्तों, ललितपुर है। आप देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप में से कई लोग या भाई और बहनें देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। प्रदेश का सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु कहाँ पर रहे लगता है? सहारनपुर लगता है। सहारनपुर स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये प्रदेश का सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु है सहारनपुर, और इसको टच करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपका बिहार है और हरियाणा है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, सरजू यानी कि घाघरा, रामगंगा, गोमती, केन और बेतवा, ये प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं मुख्यालय संबंधित भिन्न जनपद वाले को देख लेते हैं। ये जरूरी, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है।
तो अमेठी का आपका गौरीगंज है, ठीक है, अमेठी का गौरीगंज है। संत कबीर नगर का ये खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। कौशाम्बी का मजरापुर में है। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। कुशीनगर का रविंद्र धूष यानी कि पटरोना में है, ठीक है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, ये मजनपुर है, ये अकबरपुर यहाँ पे कहाँ अम्बेडकर नगर का क्या है, अकबरपुर है, ठीक है। और ये अकबरपुर माती यहाँ पर सिर्फ कानपुर देहात का हो गया, ठीक है। तो सिर्फ माती लगने से काफ़ी कुछ चेंज आ जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अकबरपुर और अकबरपुर माती, अगर आपसे पूछता है अकबरपुर किसका मुख्यालय है, तो आपका अम्बेडकर नगर हो जाएगा। अगर अकबरपुर माती पूछता है तो वो आपका फिर कानपुर देहात का हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अंतर दोनों में माती लगने से, ध्यान रखेंगे, यही बच्चे फंसते हैं। सिद्धार्थनगर ये नौगढ़ में है। सोनभद्र ये रॉबर्ट्सगंज में है। जौलौन का कहाँ पे है, उरई में है। और फर्रुखाबाद में का फतेहगढ़ में है। और संभल का पवासा में है। बाकी जितने भी जिले 75 जिले और थे, जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने ये हो गए हैं 11 जिले लगभग ये हो गए हैं। और जितने बच्चे हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो उन्हीं के क्षेत्र में या उन्हीं के जनपद में मौजूद हैं। ये कुछ जनपद थे जिनके अलग अलग मुख्यालय थे, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख मुख्य आयोग को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होता है? 9 मार्च 1993 को होता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब होता है? 1994 में। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002 में होता है। राज्य सूचना आयोग का गठन होता है 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन होता है 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग ये 2013 में होता है, 13 में होता है। और उत्तर प्रदेश का बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है 2013 में, ठीक है। और नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन होता है ये 1962 में, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन थे। और उसके बाद थोड़ा 1-2 और बचा है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र की स्थापना कब होता है? 17 जिलों में होता है ये, ठीक है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है वर्ष 2005 में। NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया जाता है। और कुछ लेकर शिक्षा से व्यवस्थित कुछ डाटा देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षा से संबंधित। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो 67.68% है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता आपका कितना है यहाँ पे? 77.28% है। और महिला साक्षरता 57.18% के आसपास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, 80% यहाँ पर साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, यहाँ पे 46% साक्षरता पाई गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर ही है, 88.1% साक्षर यहाँ पर लोग रहते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी श्रावस्ती के ही आता है। कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। इसको ध्यान रखने योग्य बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में होता है, ठीक है। राज्य कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी इसकी स्थापना 1975 में होती है। कहाँ पे होती है? LKO में होती है, ठीक है। LK यानी कि लखनऊ होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसका स्थापना होती है 1969, ठीक है, 1969 लखनऊ में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना ये लखनऊ में होता है। कब होता है? 1911 में होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में होता है, 1988 से 1989 तक में होता है। भारत कला भवन ये बनारस में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम इसकी स्थापना लखनऊ में होती है, 1975 में होता है। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कथक है, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कथक है। और भारतंद्र संगीत संस्थान 1966 में होता है स्थापना। नॉलेज पार्क, ये आपको कुछ पार्क और प्रमुख है। नॉलेज पार्क की ग्रेटर नोएडा में है। और साइंस पार्क आपका गाजियाबाद में पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ देख लेते हैं, कुछ पार्क और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। साइंस पार्क आपका संडीला में है, जो कि लखनऊ के पास हरदोई में है।
डिफेंस पार्क ये लखनऊ में, कानपुर और झांसी में पड़ जाता है। लेदर पार्क कानपुर नगर में है, ठीक है, लेदर पार्क कानपुर नगर में, माफ कीजिए कानपुर में है, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क ये कानपुर और बनारस में है। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क ये लखनऊ, बनारस और हापुड़ सहारनपुर में आता है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा और आगरा के क्षेत्र में आता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं? ग्रेटर नोएडा कहते हैं, अभी निर्माण चल रहा है। एरो स्पेस पार्क ये लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में है। एग्रो पार्क ये बनारस और बाराबंकी में है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी, जो कि बहेड़ी कहाँ पे है? बरेली में है। बरेली ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। परफ्यूम पार्क ये आपका कन्नौज में है। कन्नौज का किस लिए फेमस है कमेंट में बताएंगे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर उन्नाव के लिए है। थीम पार्क सारनाथ जो कि बनारस में है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में पड़ जाता है। द्वितीय जैव पार्क ग्रेटर नोएडा में है जो कि निर्माण चल रहा है। प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र में ये सुशांत गोल्फ कहाँ पे है? लखनऊ में है। थीम पार्क पर्यटन के दृष्टि से आगरा में बन रहा है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है और टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। ये ट्रोनिका सिटी अलग है और टॉय सिटी अलग है। अगर ट्रोनिका सिटी पूछे तो गाजियाबाद में आएगा और टॉय सिटी पूछे तो टोयो यानी खिलौनों की, तो वो ग्रेटर नोएडा में है। वेब सिटी ये गाजियाबाद में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में पड़ जाता है। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ये ताजमहल है। 10 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों का फोलिक्स पार्क कहाँ पे है? संलग्न में है और ये कहाँ पे आपका? सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में है। अवध शिल्प ग्राम एवं मेगा शिल्प हॉट कहाँ पे है? शहीद पथ पर है जो कि लखनऊ में है। निकिडा सिटी क्षेत्र कहाँ पे? कानपुर और उन्नाव के बीच का जो क्षेत्र है उसे निकिडा कहते हैं, ठीक है, निकिडा कहते हैं। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में पड़ जाता है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी ये गाजियाबाद में आता है। उसके बाद सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में आता है। साइबर सिटी कानपुर है और प्लास्टिक सिटी दिबियापुर या औरैया, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन में आता है दिबियापुर भी होता है और औरैया भी होता है तो आप क्या लगाएंगे? आप दिबियापुर लगाएंगे। अगर दिबियापुर आपको नहीं मिलता है फिर आप औरैया लगाएंगे प्लास्टिक सिटी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो दिबियापुर ना हो गए और लगाएंगे अगर आपको आता है, जो दोनों ऑप्शन में होगा तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ये अगर दिया होता है, वरना फिर और लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रीय साइंस सिटी ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। सोलो सिटी आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद के क्षेत्र में आता है। रक्षा औद्योगिक गलियारा ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के एरिया में आता है। काशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में है, आप लोग जानते होंगे जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन नायक पार्क ये भी लखनऊ में है। लखनऊ वाले होंगे वो अच्छे से जानते होंगे चीज़ों को। बुद्ध विहार शांतिवा स्मृति उपवन बिजनौर रोड में है, लखनऊ पे है। वैदिक साइंस सेंटर BHU बनारस में है, अभी निर्माण चल रहा है इसका। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क ये सीतापुर में पड़ता है। लोहिया पार्क भी लखनऊ में है और ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क भी लखनऊ में है आपका है। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद निर्माणाधीन भी चल रहा है। प्रथम DNA बैंक कहाँ पे है? लखनऊ में ही है। वन्य जीव DNA बैंक ये बरेली में पड़ता है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे? आगरा में है। अब कुछ जनगणना से आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये जो जनगणना लगभग 120 करोड़ के आसपास, 121 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इससे डाटा कोई मतलब है नहीं, ये पूछता है नहीं, ठीक है। ये ऐसे इतना बस पूछेगा तो 10 की वृद्धि दर पूछ लेगा, तो ये कितनी है? 20.2% है। मोटा मोटा आप 20% याद रखेंगे। कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि पॉइंट के बाद भी, तो 20.2% याद रखेंगे, ज़्यादा बेटर, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो 829 था, ठीक है, 829 था। लिंगानुपात कितना रहा? 912 था, ठीक है। कितना था? 912 था, 912 था लिंगानुपात। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 2013 से लेकर 17 के बीच में। तो कुल व्यक्ति कितने थे? 65 वर्ष तक थी। पुरुष की कितनी थी? 64.3 वर्ष की थी और महिलाओं की कितनी थी? 65.6 वर्ष की थी आयु थी औसत जीवन प्रत्याशा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रयागराज है, ठीक है। और कम जनसंख्या वाला महोबा आपका है,
महोबा है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर पर आता है आपका, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले में कौन सा आता है? जौनपुर आता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बागपत है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, और सबसे अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। प्रमुख शोध संस्थान है। ठीक है, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट हैं थोड़े, इनको भी देखना जरूरी है, एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख शोध और संस्थान, तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ जाता है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि संस्थान भी लखनऊ में है। तो राष्ट्रीय और केंद्रीय दोनों आपका लखनऊ में पड़ जाता है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ठीक है, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान ये आपको कानपुर में है, कहीं लखनऊ लगा गया लेकिन कानपुर में है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ में पड़ जाता है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर में है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे इज्जत नगर कहाँ पे है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जत नगर में है। अब आप तो जरूरी हो गया इज्जत नगर बताएंगे कि इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है, यूपी के स्टेट में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में पड़ता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। ठीक है, झांसी में है चारा अनुसंधान। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में पड़ जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ठीक है, कालीन प्रौद्योगिकी ये भदोही में है। ठीक है, जो आपका कालीन वो जो बनता नहीं है आपका कालीन मैट वगैरह, वो कहाँ पे है? ये भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये आपका नोएडा में पड़ जाता है। ठीक है, नोएडा में पड़ जाता है। और कुछ पत्र और पत्रिकाएं देख लेते हैं। खबरनामा मासिक व अकादमी त्रैमासिक का प्रकाशन संस्था कौन करता है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान करता है। ठीक है, राज्य सूचना विभाग साहित्य साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश की मासिक पत्रिका है ये। राज्य सूचना विभाग का विकास परक पत्रिका ये उत्तर प्रदेश का संदेश मासिक पत्रिका है। और राज्य सूचना उर्दू अरब पत्रिका ये नया दौर मासिक पत्रिका है। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित धार्मिक पत्रिका ये कल्याण 1926 का है। और कविंचन सुधा मानसिक पत्रिका 1967 के संपादक भारती हिंदू हरिश्चंद्र जी हैं। बालवाणी व साहित्यिक भारती का प्रकाशन को करता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल ना भूलें। और इसकी इतनी वीडियो अगर आप चाहिए PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल को भी एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख स्थल कौन से हैं? और ये नगर ये, ठीक है, इधर नगर है, यहाँ पर स्थल है। अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ पे है? आगरा में है। एतमाद उद दौला मकबरा आगरा में है। लाल किला आपका आगरा में है। लाल किला तो दिल्ली में है। ये गलत है भाई, ये गलत है, हो जाता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है एनीवे। ठीक है, लाल किला आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आगरा को काटेंगे। ठीक है, मैं ही काट देता हूँ, वेट एक सेकेंड, पेन चेंज करने दो। आगरा को छोड़ के यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ PDF में आपका ऐसे रहेगा एनीवे। हाँ, तो दिल्ली में आपका लाल किला। शिष्या संत नूरुल्लाह काजी मंजर ये आपका आगरा में पड़ जाता है। बुलंद दरवाज़ा
फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल महल ये फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। सलीम चिश्ती मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में है। और जोधाबाई महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और मरियम महल भी फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। ये लाइन से ध्यान रखेंगे। अटाला मस्जिद ये जौनपुर में है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। जौनपुर में है। सहजपन इमाम बाड़ा ये भी लखनऊ में है। लखनऊ में आपका लाइन से दिया हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो रूमी दरवाज़ा भी लखनऊ में है। मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क और काकोरी शहीद स्थल, ठीक है। जो लखनऊ से भली बातें जानते हैं, ये सब लखनऊ वालों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको याद होगा ऑलरेडी, ठीक है, पता होता है। एनीवे मोती महल, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आनंद विहार, आनंद भवन यह प्रयागराज वालों के लिए है। आनंद भवन कहाँ पे है, प्रयागराज में है। अल्फ्रेड पार्क भी प्रयागराज में है। स्वराज भवन भी प्रयागराज में है। अकबर का किला भी प्रयागराज में है। और अक्षयवट या भरद्वाज का आश्रम भी प्रयागराज में है। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ायदा तो होता है, जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके लिए, वो क्षेत्र के लिए थोड़ा आसानी क्या मतलब याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जनरली लोगों को पता ही होता है कहाँ पे क्या क्या है। तो जो जिस क्षेत्र है उसके लिए एक बेनिफिट तो ये है जो यूपी से बिलोंग करते हैं। भृंगेश्वर दुर्गावास आश्रम प्रयागराज में है। लक्ष्य गृह प्रतिष्ठापुरी ये भी प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर बनारस में है। विश्वनाथ मंदिर शंकर मोचन जो कि बड़ा हनुमान जी हैं वो बनारस में है। ज्ञानवापी आलमगीर मस्जिद बनारस में है। रामनगर किला ये कहाँ है, बनारसी में है। धर्मरज्जिका या धूमे स्तूप ये भी बनारस में है और ये बनारस सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप ये बनारस में है, ये भी सारनाथ में आता है। अशोक स्तंभ धर्म चक्र विहार ये सारनाथ में है। बहु बेगम मकबरा अयोध्या में। गुलाब बाड़ी ये भी अयोध्या में है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है, अयोध्या में ही है। राधा कुंड मानसी गंगा कुंड ये भी मथुरा में है। और चुनार किला या विध्वंसनी मंदिर ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। परिजात वृक्ष ये बाराबंकी में पड़ जाता है। गीता प्रेस गीता वाटिका गोरखपुर में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। चौरी चौरा शहीद स्थल भी गोरखपुर में है। बौद्ध महापरिनिर्वाण भी ये कुशीनगर में आपका पड़ता है। और ये दशावतार का मंदिर ललितपुर में पड़ जाता है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये सौदपुर यानी कि गाजीपुर में पड़ जाता है, गाजीपुर में। भृगु मुनि आश्रम ये बलिया में पड़ता है, ठीक है। बावना इमली शहीद स्थल ये फतेहपुर में है। अहिछात्र पार्श्वनाथ जैन मंदिर बरेली में है। सहेठ महट ये आपका श्रावस्ती में आ जाता है। बीरबल जन्मस्थली रंग महल भी कहते हैं, जालौन में है। घोषित राम विहार ये कौशाम्बी में है। कलिंजर दुर्ग ये बांदा में है। और सूर्य मंदिर या 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा ये कहाँ पे है, महोबा में आ जाता है, ठीक है, महोबा में आता है। अब कुछ नदियाँ हैं उनके नाम देख लेते हैं, उनके नगर साथ में। नरोरा बुलंदशहर में है, गंगा नदी के पास में है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है, ये भी गंगा के, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। बक्सर उन्नाव में है। कलंकार ये प्रतापगढ़ में है। आपको ये नाम अगर दे देता है तो आप नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको ये शहर तो याद रहता है पर नाम तो नाम के लिए आपको ये बताया गया कौन सी नदी के कहाँ का क्या है, तो ये भी जरूरी बात देखना जरूरी है। कलंकार ये आपका प्रतापगढ़ में है। श्रृंगवेरपुर ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ जाता है, गंगा नदी के किनारे है। सिरसा ये प्रयागराज में है, गंगा नदी। शेरपुर जो कि बलिया में है और ये भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। सैदपुर गाजीपुर में पड़ जाता है, गंगा नदी के किनारे। अनूप शहर ये बुलंदशहर में पड़ता है। और लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर ये गोमती नदी के पास पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर नदी जो माफी जौनपुर शहर ये आपका गोमती नदी के रिवर पड़ता है, ठीक है। गोमती लखनऊ से दिल्ली के लिए गोमती एक्सप्रेस भी चलाई जाती है, सुबह 4-5 बजे चलती होगी, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से याद कर सकते हैं। लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी रहती बहती वहाँ पे। बरेली और मुरादाबाद के लिए रामगंगा है। अयोध्या एवं बरहाज देवरिया के लिए सरयू है। गोरखपुर के लिए राप्ती नदी है, ये प्राप्ति या रोहिणी। मगहर ये संत कबीर नगर, ठीक है, आमी नदी है यहाँ पे, ठीक है। मगहर से याद रखेंगे, यहाँ पे आपका कबीर दास ने अपना देह त्याग किया था मगहर में, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। वृंदावन में, मथुरा, आगरा, इटावा में यमुना, कल्पी, जालौन, बागपत, कौशाम्बी में भी यमुना। प्रयागराज में आपका गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम ही है।
और बनारस काशी में आपका वरुणा या अस्सी घाट, ठीक है। बांदा में कैन नदी, हमीरपुर में आपका बेतवा और यमुना नदी मिलती हैं, चित्रकूट में पैश्वनी या मंदाकिनी होता है, प्रतापगढ़ में साई नदी, सोनभद्र में आपका सोन नदी, और मेरठ व गाजियाबाद में हिंडन नदी, और कासगंज में आपका काली नदी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है यूपी स्पेशल की जो लेक्चर था आपका। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ याद हो गया भी गया होगा, और नहीं भी याद हुआ तो आप दोबारा इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, सुन भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, टेलीग्राम से ले सकते हैं, और मैं पीडीएफ आपको तुरंत नहीं भेजूँगा, जो आप ये लोग देख लेंगे तो उसे कुछ दिन बाद भेजूँगा, ताकि आप लोग इसको देख भी सकें और लिख भी सकें, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे हाथों की भी मेमोरी होती है, ठीक है। आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, और 100 में से 10 ही लोग होंगे जो पढ़ेंगे, और तो बाकी ऐसे पीडीएफ लेंगे रखेंगे छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है आप नोट करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, काफ़ी बेटर है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग आपका 40 से कम दिन बचे हैं, ठीक है, 40 से भी कम दिन बचे हुए हैं। तो इसमें ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा, ठीक है। आपके इसमें से 8 से 9 नंबर आपके पक्के इसमें से होने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो आने हैं, तो इसको देख लेंगे, आपके काफ़ी बेनिफिट होगा। एनीवे, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।